I have lived a life surrounded by heroes, none bigger than all of you. Welcome to the channel viewers. I hope all of you are fine. As we all know, Marvel's Agents of Shield 7 एपिक सीजन्स के बाद एंड हो चुका है। ये शो एक ऑर्डिनरी टीम ऑफ एजेंट्स से शुरू हुआ था जो बाद में सुपर हीरोज में चेंज हो गए। आज हम एजेंट्स ऑफ शील्ड के फिनाले का रिव्यू करने वाले हैं, पर मेनली डिस्कशन का टॉपिक फिट्स है कि वो इंटायर सीजन 7 में कहाँ था एंड फिट्जसिमन्स ने किस तरह टीम शील्ड एंड अर्थ को क्रोनिक्रॉम्स से बचाया। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। सीजन 7 की मेन क्रोनिकॉम स्टोरी लाइन सीजन 6 में स्टार्ट हुई थी, जब क्रोनिकॉम्स का वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो गया था एंड वो अर्थ को टेक ओवर करने के लिए अर्थ पे आए थे। सीजन के एंड पे क्रोनिकॉम्स का अटैक हुआ था, जबकि शील्ड ऑलरेडी इजल एंड सार्ज को रोकने में बिजी थे। उस वक्त फिट्जसिमन्स बेस में थे। उन्हें इनोक ने सेव किया था एंड कहा था कि You have to change the natural course of your lives forever. This was the first question, and second question was Simmons said we had help and we had time. जब सीजन 6 के एंड पे सिमन्स टीम शील्ड की रेस्क्यू के लिए रिसोर्सेज एंड ज़िफर लेके आती है इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, प्लस कोल्सन का LMD प्लस ज़िफर एज अ टाइम मशीन। सो हाउ फिट्जसिमन्स मैनेज्ड ऑल द टाइम एंड why Simmons said she doesn't know where is Fitz and she can't know, ये सब आंसर्स सीजन 7 के फिनाले में मिले। सीजन 6 के एंड पे टीम शील्ड पास टाइम जंप करते हैं बिकॉज क्रोनोकॉम्स भी जंप करते हैं। क्रोनोकॉम्स को पता था कि वो शील्ड के होते हुए अर्थ को टेक ओवर नहीं कर सकते, इसी वजह से वो पास में जाते हैं so they can destroy shield entirely. There was a lots ups and downs and lots of hardships faced by Team Shield in fighting Chronocoms in past time. But in the entire season, question एक ही था, where was Fitz? In middle of season 7 हमें पता चलता है कि जेमा ने एक चिप अपने हेड में इम्प्लांट की हुई होती है जो फिट्स की लोकेशन को ब्लॉक कर रही होती है। सिबल जो क्रोनिकॉम्स की प्रिडिक्टर होती है, वो टाइम स्ट्रीम से सब कुछ प्रिडिक्ट कर रही होती है। इस वजह से शील्ड की तमाम एफर्ट्स के बावजूद पूरी पास्ट टाइम लाइन चेंज हो जाती है। कुछ मूवमेंट्स बहुत इंटरेस्टिंग थी, लाइक यंग फादर ऑफ गिडियन मैलिक एंड ओरिजिनल वर्जन ऑफ एजेंट कीनिंग। चेंज टाइमलाइन में गिडियन मैलिक का भाई नथानियल मैलिक जो ओरिजिनल टाइम में मर गया था, इसमें सरवाइव कर जाता है एंड डेजी की क्वेक वाली पार्ट्स भी ऑब्टेन कर लेता है। नथानियल आफ्टर लाइफ एंड इनह्यूमंस पर भी टेक ओवर करता है। ऑल्सो वो गॉर्डन एंड जैंग को मार देता है एंड गॉर्डन की पार्ट्स यंग जॉन गैरेट को देता है एंड उसे एज अ पपेट यूज करता है। टर्न्स आउट डेजी की एक बहन थी कोरा, जो ओरिजिनल टाइमलाइन में मर गई थी एंड इस टाइम में सरवाइव कर जाती है एंड नथानियल एंड क्रोनिकॉम्स का शील्ड डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करती है। क्रोनिकॉम्स एंड नथानियल मिलकर एंटायर शील्ड बेसिस डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उस वक्त एक अनरजिस्टर्ड लोकेशन पे सर्वाइव्ड शील्ड एजेंट्स 084 के केसेस लेके आते हैं एंड टीम शील्ड भी वहां जाती है। सिमन्स की मेमोरी बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है, पर वो जानती थी कि 084 को किस तरह ज्वाइन करना है एंड आफ्टर ज्वाइनिंग इट फाइनली फिट्स क्वांटम ब्रिज से बाहर आता है। एक्चुअल में फिट्स ओरिजिनल टाइमलाइन में था जब टीम शील्ड ने पास्ट टाइम में जंप बैक किया था। उस वक्त एक न्यू ब्रांच ओपन हो गई थी। फिट्स बताता है कि क्वांटम रेल्म बबल से टाइमलाइन में वापस जंप किया जा सकता है एंड वो ओरिजिनल टाइमलाइन में वापस जा सकते हैं। नाउ कम बैक टू सीजन 6 एंडिंग, जब फिट्जसिमन्स इनोक के साथ लाइट हाउस से गए थे। टर्न्स आउट वो फ्लिंट एंड पाइपर के पास गए थे। पाइपर क्विंजेट को सेफ एरिया में लेकर जाती है। वहां से फिट्जसिमन्स विद इनोक दूसरे सोलर सिस्टम जाते हैं सेफ्टी एंड प्लानिंग के लिए, बिकॉज वो टाइम मशीन बिल्ड कर रहे थे, सो टाइम मैटर नहीं करता था। फिट्स आस्क्ड जेमा टू लिव अ लाइफ
एंड वो उधर 4 years साथ टाइम स्पेंड करते हैं एंड दे हैड अ लिटिल स्वीट गर्ल, दे नेम्ड हर आलिया आफ्टर द स्टार ऑन विच दे आर। बट वो टीम शील्ड एंड मैनकाइंड को अबैंडन नहीं कर सकते थे। फिट्स टाइम स्ट्रीम को बहुत बार स्टडी करता है एंड इवेंचुअली उसे पता चलता है कि डेजी की सिस्टर कोरा जो दूसरी ब्रांच टाइमलाइन में है वो पिवटल है टीम शील्ड एंड मैनकाइंड के सर्वाइवल के लिए। फिट्स एंड जेमा सब प्रिडिक्ट करने के बाद कोल्सन को बिल्ड करते हैं, जेफर 1 एंड जंप ड्राइव को अपडेट करते हैं एंड एग्जैक्ट उस टाइम पे वापस जंप करते हैं जहां उन्होंने पाइपर को छोड़ा था। फॉर पाइपर एंड फ्लिंट इट वाज जस्ट फ्यू सेकेंड्स। दिस वाज द एग्जैक्ट टाइम जब टेम्पल डिस्ट्रॉय हुआ था एंड जेमा सब टीम को पास में लेके गई थी। फिट्स पाइपर को कंटेनर की प्रोटेक्शन के लिए कहता है जिसमें उनकी बेटी आलिया थी एंड खुद क्वांटम रेल्म में चला जाता है दोनों टाइमलाइंस को कनेक्ट रखने के लिए एंड जेमा मेमोरी इनहिबिटर इंस्टॉल करती है जिसकी वजह से उसकी मेमोरी चली जाती हैं एंड वो टीम को बचाकर पास में ले जाती है। Now again come back to the point जब फिट्स 1983 में लास्ट एपिसोड में क्वांटम रेल्म के थ्रू ओरिजिनल टाइमलाइन से ब्रांच टाइमलाइन में आता है। कोल्सन कहता है कि वो इस वर्ल्ड को क्रोनिकॉम्स के साथ छोड़ के वापस नहीं जा सकते। फिर वो बड़ा क्वांटम ब्रिज बबल बनाते हैं एंड क्रोनिकॉम्स विद कोरा एंड नथानियल को ओरिजिनल टाइमलाइन में ले जाते हैं। देन वो क्रोनिकॉम्स एंड नथानियल को कोरा की हेल्प से डिफीट करते हैं। नाउ देयर वाज अ पैराडॉक्स। सीजन 6 में जमा क्वांटम सूट्स में जो लोग टेंपल में हेल्प के लिए लाई थी वो टीम शील्ड ही थी एंड जिन्होंने टेंपल डिस्ट्रॉय किया था वो खुद सिबल थी फ्रॉम ब्रांच टाइमलाइन। इस वेट पैराडॉक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए आई रिकमेंड यू टू वॉच नेटफ्लिक्स सीरीज डार्क। देन फिट्स सिमंस पाइपर के पास जाते हैं अपनी डॉटर को लेने के लिए। नाउ फॉर पाइपर अगेन इट वाज फ्यू मोमेंट। First, when Fitzsimmons left for other solar system and building time machine. Second, they come back and Fitz jump into the quantum realm. Well, that's all. I hope मेरी कहानी आप लोगों को कुछ तो समझ आई होगी. I have tried my best to explain it. The ending of series was one of the iconic endings ever. Although सब अलग अलग हो जाते हैं and after a year एक virtual meeting करते हैं। मैक as director of shield just like फ्यूरी हेलिकैरियर में ऑपरेशंस हैंडल कर रहा होता है। पाइपर को फिट्सिमन डेविस का LMD बना के देते हैं एज अ गिफ्ट। योयो पाइपर एंड डेविस एज अ टीम फील्ड ऑपरेशंस हैंडल कर रहे होते हैं। फिट्सिमन्स नॉर्मल लाइफ गुजार रहे होते हैं। मेलिंडा में शील्ड एकेडमी चला रही होती है एंड दे नेम्ड इट कोल्सन एकेडमी। कोरा, डेजी एंड सोसा जेफर 3 में स्पेस में होते हैं एंड कोल्सन वाज ऑन रीअसेसमेंट। एट लास्ट मैक कोल्सन को अपग्रेडेड लोला गिफ्ट करता है जो कि कमाल का सीन था एंड गिव यूज गूज़बम्प्स। ओह शिट, डीक तो रह गया। ब्रांच टाइमलाइन से क्रोनिकॉम्स को साथ ले जाने के लिए हाई एनर्जी की ज़रूरत होती है जो डीक 1983 न्यूयॉर्क सिटी से प्रोवाइड करता है एंड खुद उधर ही रह जाता है। Well, he was kinda rock got there. We were not ready to say goodbye to Shield, but as quoted by the Tony, part of the journey is the end. If you liked the video, give huge thumbs up and subscribe the channel. This is Elise and see you soon in the next video. Goodbye.